स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। आज की टिप्स है दरिद्रता का नाश करने व धन की वृद्धि के उपाय का सबसे बेस्ट उपाय है शुक्ल पक्ष के बुधवार को 5 या 7 कोड़ियाँ लें और 1 मुट्ठी साबुत मूंग लें और उसे हरे कपड़े में लपेटकर मंदिर की सीढ़ियों में या भगवान या माता के चरणों में, मूर्ति के चरणों में रख दें और प्रार्थना करें। अति शीघ्र लाभ मिलेगा। गुरु और शुक्र अगर विकसित करना चाहते हैं और इनके पीड़ा से बचना चाहते हैं और इनको बलिष्ठ करना चाहते हैं तो मंदिर में केले का प्लांट लगाएं और ये जैसे जैसे विकसित होगा इसकी केयर करें। ये जैसे जैसे विकसित होगा उसी तरह ये बलिष्ठ और मजबूत होंगे। गुरु भाग्य, शिक्षा, धर्म, यश, मान, स्वाभिमान, धन व व्यापार, पुत्र, पति व घर परिवार, समाज सबके सुख का कारक होता है। मान प्रतिष्ठा को देने वाला होता है। व्यवसाय व जॉब को श्रेष्ठता से करने की योग्यता देता है। और शुक्र जीवन के समस्त सुख, विलासिता, राजसी सुख व गृहस्थ व प्रेम का कारक होता है। वह समस्त सुख देने वाला होता है। अतः इन दोनों को वह बलवान बनाए। राम का नाम जिन्हें अति प्रिय है, जो सबके संकट हरने वाले होते हैं, सबके संकट हरते हैं। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। ऐसा कोई काम नहीं, कोई काज नहीं जो हनुमान जी ना कर सके। उन्हें प्रणाम कीजिए, नतमस्तक हो जाइए। धन की कमी ना हो तो भूल कर भी ना करे ये काम। रुपए या धन काउंट करते समय अपनी जीभ पर हाथ लगाकर उसकी लार या थूक से नोट या धन को काउंट करना ये ना करें, नहीं करना चाहिए। इससे धन और माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। इसकी जगह किसी छोटे पात्र में जल ले लें और उसका प्रयोग करें, श्रेष्ठ होगा। कोई भी खगोलीय घटना होने पर उसका प्रभाव समस्त जीवों पर पड़ता है, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, जल और आकाश। और इनसे प्रभावित या इनसे संभावित कोई भी घटना या खगोलीय घटना होगी। हमारे शरीर में जल की मात्रा 72% और हमें जल की आवश्यकता रहती है। हम जल ग्रहण करते रहते हैं, लेकिन आपने देखा है गर्मी में हमें ठंडा जल चाहिए और वही सर्दी में हमें गर्म या गुनगुना जल चाहिए। तो जल तो वही है, उसके तापमान से क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। नेचर व खगोलीय घटना, सर्दी में एक मिट्टी के घड़े में ही जल इतना ठंडा होता है लेकिन हमें वो अच्छा नहीं लगता। मौसम व वातावरण का प्रभाव होता है। और वही जल और वही घड़ा जब गर्मियों में हो तो वो गर्म लगने लग जाता है। यही प्रभाव है समय, स्थिति, दशा व वातावरण का, और इस पर प्रत्येक जीव प्रभावित होता है और अनुभव महसूस करता है। इसीलिए समस्त खगोलीय जीवन में प्रत्येक जीव में कोई ना कोई प्रभाव व अनुभव देती है और प्रभाव छोड़। इन समस्त खगोलीय घटना व प्राकृतिक अध्ययन या प्रकृति के विषय में शोध करने का जो महारत सनातन धर्म संस्कृति को है वह किसी को भी नहीं है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आप मकर संक्रांति को 14 या 15 के हिसाब से कंफ्यूज ना हो। सभी विषयों में सनातन धर्म संस्कृति, हमारे पूर्वजों का अध्ययन अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है। इनकी गणना बड़ी श्रेष्ठ है। सूर्य मकर राशि में 14 तारीख को रात्रि 8:44 पे शनि राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति का पावन पर्व या त्योहार तभी से मान्य होगा। ये वैज्ञानिकता, ये अध्ययन, ये शोध है हमारी पुरातन धर्म संस्कृति का, हमारे पूर्वजों का, उस परम पिता परमात्मा का विशेष आशीर्वाद है हम सभी पे। अंग्रेजी कैलेंडर पे मत जाइए, इसमें कोई परिशुद्धता या शुद्धता नहीं मिलेगी। इन्होंने हमारी कॉपी की है, हमने इनकी कॉपी नहीं की। हमारी गणना खगोलीय व प्राकृतिक घटनाओं व वातावरण को बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करके बनाई गई है और करते रहते हैं।
मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाना ये भी एक वैज्ञानिकता है। ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करना, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना, प्लस ये जो खगोलीय घटना हो रही है, सूर्य की जो ऊर्जावान किरणें आएंगी वह शरीर पे लगनी चाहिए, इसका प्रकाश सूर्य मनुष्य पे आना चाहिए, इसलिए पूरे दिन छत पे या धूप में या मैदान में रहते हैं। और यही कारण है कि मकर संक्रांति को पतंग उड़ाना व तिल और गुड़ का सेवन करना और इनसे संबंधित मिठाइयों का दान करना, यह वैज्ञानिक महत्व, ये वैज्ञानिक शोध केवल हमारी धर्म संस्कृति ही कर सकती है। एक विद्वान आए, मुझे उनसे कुछ पूछना था, तो मैंने कहा भाई साहब आपसे कुछ जानकारी लेनी है इंटरनेट के कनेक्शन से संबंधित। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैं आपका समय लूँगा। बोला हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसे करते करते मैं कंप्यूटर में कुछ सर्च कर रहा था, देख रहा था। उन्होंने कहा कि नेट से संबंधित जानकारी देते देते कहा आप क्या करते हैं, इस विषय में बात चल गई। मैंने अपने प्रोफेशन से संबंधित बातें बताई और कहा मैंने एक ये चैनल खोला है। तो उन्होंने कहा आप ईश्वर के बारे में कितना जानते हैं, क्या जानते हैं? मुझे अधिकार नहीं है किसी भी विद्वान की विद्वत्ता को जांचने का या उसे भला बुरा कहने का। मैं ना तो ये चाहता हूँ कि मुझे कोई कहे और ना मैं किसी को कहना चाहता हूँ। मैं ये अधिकार किसी को भी नहीं देना चाहूँगा कि मेरे और मेरे परमात्मा के मध्य कोई आए। कि पर प्रश्न बड़े विचित्र थे, क्वेश्चन बड़े विचित्र थे। मुझसे कहा आप क्या जानते हैं, कि मैंने कहा किस विषय में? तो उन्होंने कहा ईश्वर, परमात्मा और आत्मा व धर्म से संबंधित पूछ रहा हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कि पूछने में बड़ा गर्व या विद्वत्ता का घमंड नज़र या महसूस हो रहा था। उन्होंने पूछा आत्मा का आकार व भार जानते हैं, उसका साइज जानते हैं? मैंने कहा नहीं श्रीमान जी, न तो मैंने देखा है न ही मैंने उनको बनाया है। मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और उनका अंश हूँ, ये अवश्य कह सकता हूँ। आप हम सब क्रिएटर नहीं है, सृष्टि और सृष्टा के रचनाकार के अंश मात्र हैं। ना तो मैंने आत्मा देखी है, ना ही भार, ना ही उसका आकार। ये सब परे से बहुत परे की बात है। वो प्रश्न पूछ रहे थे पर दिखाना चाहते थे कि वह बहुत कुछ जानते हैं, पर वास्तविकता ये थी कि वह भ्रमित, खुद स्वयं भ्रमित थे, कंफ्यूज थे। ईश्वर उनकी सोच को सही मार्ग दे। समय हो चला है दिव्य प्रयोग का। कागज और पेन उठा लीजिए। आज दिनांक है 14 जनवरी 2023, वार है शनिवार और दिव्य अक्षर है ख। ख से खेत, ख से खेल, ख से खरपतवार और दिव्य अंक है 26। इस दिव्य प्रयोग को अपनी ऊर्जाओं को मैनेज व बैलेंस, मैनेज कैसे करें, बैलेंस कैसे करें, यही कुछ बताना चाह रहा हूँ। और अपने स्टार्स को पॉजिटिव और एनर्जी कैसे बनाएं, डल एनर्जी को ऊपर कैसे करें, यह है प्रयोग। आपकी स्वयं की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए है, आपके स्टार को बैलेंस करने के लिए है ये दिव्य प्रयोग, ये दिव्य साधना, ये दिव्य अक्षर और अंक, ईश्वर का वास और परम तत्व और वैदिक साइंस है ये। हस्तरेखा और पाम रीडिंग में आज चर्चा करेंगे हम एक दुर्लभ और शुभ योग, हंसराज योग। ये बहुत दुर्लभ योग है। इसमें गुरु पर्वत और गुरु की जो अंगुली है तर्जनी अति विकसित होती है। देखिए इस हाथ में शनि पर्वत की उंगली यानी मध्यमा सबसे बड़ी होती है, लेकिन इस हाथ में पर्वत की उंगली तर्जनी सबसे श्रेष्ठ, बलिष्ठ और लंबी और आभा युक्त है। और यही योग अगर कुंडली में देखना हो तो गुरु लग्न में होगा या केंद्र में होगा, अति बलिष्ठ स्वराशि या उच्च राशि का होगा। भाग्य रेखा पूर्ण विकसित होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और समस्त गुड साइन लिए हुए हो। साथ ही गुरु पर्वत बलिष्ठ और उस पर अच्छे संकेत होने चाहिए, क्रॉस का निशान हो, स्टार का हो या ट्रेंगल का हो या फिश साइन हो, तो अति दुर्लभ योग बनता है हंसराज योग। बहुत श्रेष्ठ योग है, पंच महापुरुषों के योगों में इसकी गिनती होती है। ऐसे जातक चिरायु, बलवान, यशस्वी, तेजस्वी, शिक्षित, संस्कारी, आस्तिक व ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए समाज में बड़े सम्मानित व कीर्तिमान बनते हैं, अपने क्षेत्र में सम्मानित होते हैं। धन, यश, मान, धर्म, शिक्षा,
सभी सुखों की मतलब आशीर्वाद होता है, किसी भी सुख की कमी नहीं होती जीवन में, समस्त सुख वैभव की प्राप्ति होती है। बड़े स्वाभिमानी होते हैं, इनके मान सम्मान को ठेस नहीं लगनी चाहिए। अगर एक बार मुड़ गए तो फिर वापस पीछे पलट के नहीं देखते। स्वाभिमानी होते हैं, अपने इष्ट आराध्य और धर्म के अलावा कहीं अन्य झुकते नहीं हैं। समाज को बहुत कुछ दे के जाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। कंसल्टेंसी में तो महारथी होते हैं। गुरु, टीचर, धर्मगुरु, व्यापारी, नई तकनीक में विशेषज्ञ होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, टेक्निकल नॉलेज, सभी विषयों के ज्ञाता पाए जाते हैं ऐसे लोग। कंसल्टेंसी का जॉब और राय देना, इनसे बेस्ट कोई कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा कोई आपको मिल जाए तो उसकी राय को 101% मानिए। आपके जो काम नए भी होने वाले होंगे वो हो जाएंगे। बड़े भाग्यशाली होते हैं, ईश्वर की विशेष कृपा होती है इन पर। सबसे पहले आप अपने आप पे बिलीव करें और फिर उस परम शक्ति परमात्मा पे बिलीव करें, जो आपकी समस्त एनर्जी का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। वह सब कुछ बना के भी, विद्यमान होते हुए भी मौन और दर्शक की भांति देख रहा है। वह सृष्टि का सृजनहार है, रचनाकार है, क्रिएटर है। सब कुछ उसके नियंत्रण में होते हुए भी आपको आपके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना, उस पर पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। आपके कर्मों पर पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। कुछ व्यक्ति विशेष बड़े इंटेलिजेंट या वैज्ञानिक या आधुनिक होने के चक्कर में ईश्वर को कहते हैं मैं मानता नहीं हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब कल्पना मात्र है, और साक्ष्य मांगते हैं, प्रमाण मांगते हैं कि किसने देखा है, किसने सुना है भगवान श्री नारायण, सदाशिव, ब्रह्मा या गणेश भगवान, माँ आदि शक्ति को या 33 कोटि देवी देवताओं को। उनके ये कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। वह अपने आप को मतलब इंटेलिजेंट या हाई फाई या हाई टेक दिखाने के लिए ऐसा कुछ बोल देते हैं। एक्चुअल में वो भी सब जानते हैं, अंदर से सब कुछ जानते हैं, बस अपने आप को छुपाए रखते हैं जग दिखावे के लिए कि मेरी कोई हंसी ना उड़ाए या कोई ईश्वर या ऐसी बातें करूँ धर्म से संबंधित तो मुझे कोई बेवकूफ़ या मूर्ख ना समझे। मैं इंटेलिजेंट हूँ, हाई टेक इंसान हूँ। प्रत्येक की दृष्टि में अपने आप को प्रमाणित करना या साबित करना ये ईश्वर का काम नहीं है। वह अपना काम कर रहा है और वह करेगा। उसे आपके प्रामाणिकता की या आपके साक्ष्य की या आपकी वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, न थी, न है और न रहेगी। ईश्वर है या नहीं इसका साक्ष्य मानने वालों को मैं एक लॉजिकल बात बताता हूँ। आप जिसका वंश चला रहे हैं, जिसका डीएनए है, उसकी 7 या 8 पीढ़ी पूर्व या पहले आप उन पूर्वजों को जानते हैं, उनका नाम जानते हैं। यदि नाम जानते भी हैं तो सुना होगा उनके बारे में, देखा नहीं होगा। उन्हें देखा होगा तो फोटो में या पिक्चर में देखा होगा, सुना होगा तो अपने बड़े पूर्वजों से सुना होगा। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि वो थे? लेकिन आप कहेंगे मैं उनका प्रमाण हूँ, मैं खुद उनका प्रमाण हूँ। उसी प्रकार वह सभी तपस्वी, मनस्वी, योगी, सिद्ध पुरुष, वह संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण चराचर जगत में वो विद्यमान है, उसमें ये सब विद्यमान है। आप जो ये बातें कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये भी इसका एक सबसे बड़ा उपस्थिति का साक्ष्य है, प्रमाण है। इसलिए विश्वास कीजिए अपने आप पर और उस परम शक्ति, परम पिता परमात्मा पर। कोई पूछे आपसे कि परमात्मा होते हैं या नहीं या मुझे दिखाओ, देखने की कैपेसिटी उसकी खुद की नहीं है, उसमें वो योग्यता नहीं है उस परम तत्व, उस परमात्मा को देख सके। ऐसी दिव्य दृष्टि और ऐसी ऊर्जा जब तक बनेगी उसे पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे, या ईश्वरी कृपा है, पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। जिन्होंने परमात्मा के दर्शन कर लेने के लिए जो तपस्वी, मनस्वी, योगी, साधु, सन्यासी, सिद्ध पुरुष ना जाने क्या क्या यत्न करते हैं, क्या क्या प्रयत्न करते हैं, मात्र एक छवि और उनके दर्शन करने मात्र के लिए अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। उस परम शक्ति परमात्मा के दर्शन मात्र, प्रति छाया देखने मात्र के लिए अपना समस्त जीवन न्योछावर कर देते हैं। और आप उस परम शक्ति को इतनी इजी वे में देख लेंगे? ऐसा पॉसिबल है? ये कोई मोबाइल या डिश टीवी की तरह नहीं है कि उसका रिमोट आपके हाथ में है।
बल्कि इसके विपरीत संपूर्ण ब्रह्मांड चराचर जगत का नियंत्रण, कंट्रोल, उसका बनना बिगड़ना इनकी इच्छा मात्र से होता है। मेरा उद्देश्य कभी किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या आहत करना कभी न था, न है, न रहेगा। किंतु यदि उसने ईश्वर, परमात्मा, आस्था या धर्म, सम्मान पर प्रहार करा या करेगा तो उसे रक्षात्मक उत्तर मैं अवश्य दूंगा। मैं आप ही की तरह मैं अपना और अपने भीतर बैठे उस परम शक्ति परमात्मा का उतना ही सम्मान करता हूँ जितना आपके भीतर बैठे परम शक्ति का सम्मान करता हूँ। इसलिए मैं रक्षात्मक रहूंगा, आपको भी रक्षात्मक रहना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, आपको इस योग्य बना देगा। वह धर्म, वह परम शक्ति परमात्मा की आप अपनी रक्षा कर सकें, दूसरों की रक्षा कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ये चैनल आपका अपना है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका अपना जेपी नायक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की आप सभी को, और आप सबके लिए मंगलमय हो।